हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। चैप्टर हमारा वही सेल। और आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये सेल का हमारा। ठीक है, तो पढ़ते हैं द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म इसको ईआर बोल देते हैं। The endoplasmic reticulum is a membrane-bound network of tubes and flattened sacs system present in the cytoplasm of eukaryotic cells. It forms channels that transport material within the cell. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है फ्लैटेड सैक्स का, जो प्रेजेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है ये चैनल दैट ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद द सेल। और जो मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट करता है सेल में। ठीक है, ये जो ई आर है ये टू टाइप्स का होता है। एक तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आर ई आर बोलते हैं और इसको एस ई आर बोलते हैं। ठीक है, एस ई आर, इसको आर ई आर। देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देख लेते हैं ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये तो हमारा न्यूक्लियस था। ठीक है, इसके बाहर ये जो है ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो ऑरेंज टाइप का है ये तो है हमारा आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनकी जो टिप पे देख रहा होगा यहाँ पे ये राइबोसोम प्रेजेंट है ये। ठीक है, और ये वाला जो है ये है हमारा एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ होता है, इस पे कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गई इसकी बाहर वाली। ये है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम, जिनपे इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे स्मूथ ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद नो राइबोसोम। ठीक है, मेड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ट्यूब्स एंड शीट्स। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं ट्यूब्स टाइप की और शीट्स जैसी। कनेक्ट विद द आउटर मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस। कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कैसे जुड़े? आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा। एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। एक्सटेंड करते हैं थ्रू आउट साइटोप्लाज्म के द्वारा। फॉर्म एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। एक इंटरनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर्म करते हैं। प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ प्रेजेंट होता है। की पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, हियर इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। क्या है? ईआर क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। इट एक्ट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैसे वर्क करता है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सेल्स का। RER has ribosome and synthesized protein। RER जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके पास राइबोसोम होते हैं उनकी सरफेस पे, और वो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। स्मूथ SER लैक राइबोसोम। ठीक है, उनके पास राइबोसोम नहीं होते। एंड सिंथेसाइज लिपिड्स, ये लिपिड्स या फैट का सिंथेसाइज करते हैं। SER also help in the detoxification of drugs and poison, especially in liver cells। जो हमारा SER है वो क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हमारा ड्रग्स का और पॉइजन का, स्पेशली लिवर सेल्स में, जो भी लिवर सेल। ER इज फाउंड ओनली द प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक सेल्स। जो ER है हमारा वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये हमने की पॉइंट्स पहले पढ़ लिए, उनको हमें बाद में पढ़ना था। देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द सरफेस ऑफ रफ ER is covered with the tiny particles called ribosome। ये tiny particles हैं, ये हैं हमारे किसके? राइबोसोम के। ठीक है, ये जो tiny particles हैं ये है राइबोसोम के। गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। जो क्या कर देते हैं? इसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं इसको। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसके हैं? हमारे राइबोसोम के। स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेड सैक्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेड सैक्स है, ये फ्लैटेड सैक्स। ठीक, राइबोसोम अटैच्ड
ऑन द आउटर सरफेस, जो राइबोसोम है हमारे आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं, यूजुअली लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस, कहाँ पे लोकेटेड होती है, क्लोजली न्यूक्लियस पे। फंक्शन ऑफ ईआर के फंक्शन देखते हैं, रफ ईआर सिंथेसाइज प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम की हेल्प से सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, और प्रोटीन को सेल के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। न्यूली फॉर्म प्रोटीन आर मॉडिफाइड एंड फोल्डेड प्रॉपर्ली, जो नया प्रोटीन बनता है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको प्रॉपर्ली फोल्डेड करते हैं, सेंड प्रोटीन टू द गोल्गी एपरेटस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। और क्या करते हैं, प्रोटीन को गोल्गी एपरेटस के लिए भेजते हैं आगे प्रोसेस के लिए। ठीक, इम्पोर्टेंट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल, जो आर ई आर है हमारा किसके लिए एसेंशियल है, ग्रोथ के लिए और हमारी रिपेयर के लिए सेल के। हेल्प प्रोड्यूस एंजाइम, हार्मोन एंड मेनी अदर प्रोटीन, जो हेल्प करता है एंजाइम प्रोड्यूस करने में, हार्मोन प्रोड्यूस करने में और अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में। अब देख लेते हैं एसीआर को, देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्मूथ ईआर हैज नो राइबोसोम, ठीक है, इनके पास कोई राइबोसोम नहीं है, अटैच टू इट्स सरफेस सो इट अपीयर्स स्मूथ, इनके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए क्या दिखा देते हैं, स्मूथ दिखाई देते हैं। ठीक है, बस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, नो राइबोसोम स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, ठीक है, नो राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है, राइबोसोम भी नहीं था, फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू द साइटोप्लाज्म, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। सिंथेसाइज का क्या करते हैं, फंक्शन देखते हैं इसके, सिंथेसाइज करते हैं ये लिपिड्स या फैट, प्रोड्यूस फॉस्फोलिपिड्स रिक्वायरिंग फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे एस ई आर हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फॉस्फोलिपिड्स को, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स एंड पॉइजन स्पेशली इन द लिवर सेल, हेल्प करते हैं कुछ हार्मफुल ड्रग्स और पॉइजन्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने में, वो जो लिवर सेल्स होती हैं कुछ, स्टोर सर्टेन सब्सटेंस इंक्लूडिंग कैल्शियम आयन इन स्पेशलाइज्ड सेल, स्टोर करके रखती हैं कुछ सर्टेन सब्सटेंस जैसे कैल्शियम आयन को अपनी स्पेशलाइज्ड सेल में। इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प मेंटेन हेल्दी सेल मेम्ब्रेन, हेल्प करती हैं सेल मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ प्रोटीन बाय ब्रेकिंग डाउन टॉक्सिक केमिकल, प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को जो टॉक्सिक केमिकल से टूट सकती है, ठीक है, उसे बचाती हैं। डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर आर ई आर में और एस ई आर में, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, राइबोसोम आर ई आर में प्रेजेंट होते हैं और इनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, अपीरियंस इनका रफ होता है, इनका स्मूथ टाइप का होता है, मेन फंक्शन ये प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं और ये लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, और क्या करते हैं, जो ड्रग्स हैं और जो पॉइजन है उनका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं लीवर सेल, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन नो ये करते हैं, ठीक, कॉमन लोकेशन नियर न्यूक्लियस, तो आउटसाइड प्लाज्मा फैला रहता है। समरी देख लेंगे, कुछ रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ER नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सेल्स फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है, ठीक है, फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद द इन द सेल, ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को जो सेल में प्रेजेंट है। RER है राइबोसोम जो करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज, और SER है नो राइबोसोम जो सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स और डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। RER राइबोसोम जिनके पास राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और स्मूथ जिनके पास लिपिड्स होते हैं प्लस डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं। क्वेश्चन है मेरे आज आपसे कुछ, आपको आंसर देना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआर, विच टाइप ऑफ ईआर हैज राइबोसोम, मतलब किस टाइप के जो ईआर है उनके पास राइबोसोम होता है, विच ईआर सिंथेसाइज लिपिड्स, कौन सा ईआर है जो सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को, विच ईआर हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, कौन सा ईआर हेल्प करता है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन में,
ठीक है, ये 1 नंबर में रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन से तुमको नाम लिखना है। डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बताना है आपको। राइट टू फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। राइट टू फंक्शन ऑफ स्मूथ, ठीक है, ईआर के दो फंक्शन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन रफ ईआर और स्मूथ ईआर। एक्सप्लेन करना है आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और डिफरेंस बताने हैं कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, और जो मैंने क्वेश्चन बताए उनको भी कमेंट में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।